हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज जो है हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जब हमें शरीर को स्वस्थ रखना होता है तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को से अपने शरीर को डिटॉक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके, है ना? तो उसी तरीके से हमारे जीवन में हमारी कुछ आदतें होती हैं, हमारे अंदर कुछ स्वभाव में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम उन्हें अगर डिटॉक्स कर दें तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने जीवन में जो है सफलताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यानी अचीव कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो उसके लिए जो है, जो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें ना कि हमें उनको अपने जीवन से निकाल देना है, डिटॉक्स कर देना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली हैबिट है इंसान की, वो ये है कि हर व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी जीवन में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके आस-पास घूमेंगे, आपको सपोर्ट कर दिखाएँगे ऊपर से और बहुत मीठी-मीठी बातें भी करेंगे। लेकिन ऐसी मीठी-मीठी बातें करने वाले सब आपके अपने हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आप इंसान को परखना सीखें और अपने जीवन में जो ओवर ट्रस्ट करने वाली जो हैबिट है किसी पर भी, वो ना रखें। इंसान को परखें, उसे समझें, उसके बाद ही किसी पर विश्वास करें। दूसरा जो हैबिट है वो है कि बात-बात में डर जाना। क्योंकि जो लोग अपने अंदर एक बार-बार डरने वाली हैबिट रखते हैं, वो ज़िंदगी में आगे कदम कभी बढ़ा नहीं पाते। यानी उनकी आदत होती है, कोई भी छोटी-सी चीज़ होगी, कोई भी छोटा-सा काम होगा, वो उससे पहले नेगेटिव सोचकर अपने अंदर एक डर पैदा कर लेते हैं और आगे बढ़ने से डरते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जो कदम आगे ही नहीं बढ़ाएगा, वो सफल कैसे होगा? जो घोड़े से गिरेगा नहीं, वो घोड़ा चलाना कैसे सीखेगा? उसको 1-2 बार तो गिरना पड़ेगा ना, तभी वो उस चीज़ के लिए तैयार हो पाएगा। तो इसलिए ये है कि अपने अंदर को आप बिल्कुल निकाल फेंकिए, क्योंकि भगवान ने आपको वो सामर्थ, वो ताकत दी है कि आपको बात-बात में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर की शक्ति को अपनी ताकत बना सकते हैं और उसके बाद आपका जो डर है, वो आपसे कोसों दूर चला जाएगा। तो आप उन्हें पावर बनाकर अपने साथ रखिए, क्योंकि जब भी आपको ये लगेगा ना कि कोई आपके साथ है, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर आप ईश्वर को अपनी ताकत बना लें, क्योंकि लोगों को बनाने का मतलब है कि हो सकता है कोई इंसान उस वक़्त आपको बहुत सपोर्ट दिखा रहा हो और बाद में खुद ही जो है आपके पैर के नीचे से वो चादर खींच दे और आपके धड़ाम से गिर जाएँ। लेकिन ऐसे में जो अगर ईश्वर है, उस पर आप विश्वास करते हैं ना, तो आप निश्चिंत रहिए, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आप पास्ट में मत अटकिए। कुछ लोगों की आदत होती है, वो अपने पास्ट में इतने उलझे रह जाते हैं कि वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने पास्ट से मुक्त हो जाइए। क्योंकि ज़िंदगी जो है आगे बढ़ने का नाम है, चलने का नाम है। अगर आप एक जगह पर स्टक हो जाएँगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए, तो पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़िए और आगे आने वाली चीज़ों को स्वीकार करिए अपने जीवन में और उनको एक्सेप्ट करके उन पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। है ना? और उसके बाद जो एक चीज़ है कि आप जो है दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अगर आप बार-बार दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, तब भी वो चीज़ आपकी प्रोग्रेस में बाधक बन जाएगी, आपको रोकेगी आगे बढ़ने से। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग सोच होती है, दायरे होते हैं, परिस्थिति होती है, तो उसी के हिसाब से हर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर आप दूसरे से कॉम्पिटिशन करके कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, उसके पास तो बहुत है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना? तो अगर इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग आप अपने अंदर बार-बार दूसरों के साथ कंपेयर करके लाएँगे, तो आप सच में जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। तो कभी भी दूसरों को अगर देखना है तो अपना मोटिवेशन के लिए देखिए। अगर दूसरों की सफलता को देखना है तो आप मोटिवेट होइए उन चीज़ों से, ना कि जेलसी करके या कंपैरिज़न करके निराश हो जाइए और पता चले अपने आप को समेट लीजिए एक तरफ, तो फिर ऐसी चीज़ों से आपके लिए सफलता कोसों दूर चली जाएगी।
उसके बाद जो है, जो भी आपके बैड कमिटमेंट्स हैं, अगर किसी ने आपके साथ कोई प्रोमिसेस किए हैं या आपने किसी के साथ कुछ प्रोमिसेस किए हैं और जो ऐसे हैं कि आपने कर दिए लेकिन आपको उनकी वैल्यू नहीं है, या सामने वाले ने आपसे कर दिए हैं लेकिन आप वो उन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं रख रहा, उनकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो ऐसे कमिटमेंट्स को तोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। ऐसे झूठे कमिटमेंट्स को पकड़कर आप ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। तो झूठे कमिटमेंट जो हों, जो आपको हर्ट करने वाले कमिटमेंट हैं किसी भी पर्सन के दिए हुए, आप उनको बांध कर मत रखिए, क्योंकि वो चीजें आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी, है ना। ऊपर से अपना जो एक एटीट्यूड है वो रखिए कि आपको गिव अप नहीं करना है जिंदगी में। अगर आपकी नेचर में ये गिव अप कर देने वाली आदत है, तो आप उसको निकाल फेंकिए अपनी लाइफ से। जो काम आपने एक बार अपनी जिंदगी में ठान लिया है, वो आपको पूरा करना ही है। हर हाल में, हर परिस्थिति में आपको उसको अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट डालने पड़े हैं या पड़ रहे हैं, वो आपको डालने ही हैं। अगर आप उनको जो है अपना गिव अप एटीट्यूड जो है वो अगर नहीं छोड़ेंगे, तो आप जब भी कोई चीज शुरू करेंगे 4 दिन बाद छोड़ के फिर बैठ जाएंगे, आप फिर कोई चीज शुरू करेंगे फिर 4 दिन बाद छोड़ के बैठ जाएंगे। तो वो चीज आपको कभी हाइट्स पर, कभी भी ऊंचाइयों के शिखर पर नहीं ले जा सकती है। आप बार बार वहीं की वहीं घूमते रह जाएंगे। उसके बाद जो चीज है कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि आप ना चीजों को स्क्रॉल करते रहते हैं बिल्कुल एमलेसली, यानी कोई उसका उद्देश्य नहीं है, वो कुछ नहीं। कुछ लोग की आदत आपने देखी होगी, बैठे हैं फोन पकड़े हुए हैं, बस कुछ नहीं तो ऐप ही ऐसे घुमाए चले जा रहे हैं, उसमें चेक किए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन चीजों को आगे पीछे करने से आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है तो खड़े होइए, सोचिए, प्लान कीजिए और उसकी तरफ आगे बढ़ जाइए, ना कि उन चीजों को बार बार आगे पीछे स्क्रॉल करते रहिए। चाहे वो जिंदगी की घटनाएं हों, चाहे मोबाइल में होने वाली एप्स हों, चाहे कोई भी चीज हो, अगर आप बार बार रिपीटिंग वे में वही चीजें करते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की जो बैड हैबिट्स हैं उनको आप डिटॉक्स कर दीजिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, है ना? अपनी बॉडी को भी तो आप प्यूरिफाई करते हैं ना, तो अगर बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं तो अपने ब्रेन को भी प्यूरिफाई कीजिए, ताकि अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ सकें और आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकें, है ना? दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि लोग कई बार एक्सेप्ट नहीं करते। उनको पता होता है कि ये चीज़ गलत है, पर अपनी गलती मानेंगे नहीं। तो ज़िंदगी में या फिर ज़िंदगी की जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी घटनाएँ हैं, उनको कई बार अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाएँगे। तो जो भी ज़िंदगी की रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी की हर सच्चाई को, आपके पास पैसे की कमी है, एक्सेप्ट करिए, ठीक है पैसा कम है लेकिन नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, दाल-रोटी चल रही है अच्छे से। आपको फिर ये प्लान करना है कि उससे आपको और ज़्यादा कैसे कमाना है, कैसे अचीव करनी है चीज़ें, है ना? या कोई भी घटना आपके जीवन में घटी है, तो उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, है ऐसी चीज़, लेकिन आपको उस चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़, क्योंकि कई बार जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप वहीं के वहीं उलझे खड़े रहते हैं और उस वजह से आपकी जो सफलता है वो बहुत ही स्लो हो जाती है ना? बहुत स्लो होने की वजह से आपको ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन उस सब के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं, तो आपको वो चीज़ें खुद समझनी पड़ेंगी कि कहाँ कैसे आपको टाइम का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है एक हैबिट होती है लोगों में, दूसरों के सामने ना बहुत ज़्यादा ही खुल जाते हैं। यानी किसी से अगर क्लोज़ हुए तो वो इतना ज़्यादा ओपन होंगे कि आप अपने अंदर की, अपनी फैमिली की ए से लेके ज़ेड तक की सारी बातें दूसरे के आगे उगल देते हैं। तो कभी भी इतना ज़्यादा किसी के आगे ओपन मत होइए कि जहाँ पर आपको लिमिट ही खत्म हो जाए आपकी, जहाँ पे आप सब कुछ दूसरे के सामने बता दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला उन बातों को किस तरीके से ले रहा है। क्योंकि कई बार आप तो भोलेपन में अपनी सारी बातें दूसरे के सामने उगल रहे हैं, लेकिन दूसरा उसको कहाँ यूज़ करने वाला है, किस तरीके से वो आपका फ़ायदा उठाने वाला है, ये आप नहीं समझ पाएँगे।
तो इसलिए कभी भी हर एक के सामने आपको ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ लोग आपको अच्छे भी मिल सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपकी भोलेपन का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा ले जाएँ। तो कभी भी आपको दूसरे के आगे अपनी सारी बातों को एक्सप्रेस नहीं करना है, अपने सारे इमोशंस को कभी किसी को नहीं दिखाना है ना? उसके बाद जो है एक चीज़ आती है कि कुछ लोग ना अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। यानी बचपन में मेरी मदर ने ऐसा किया तो मेरी बीवी को भी ऐसा ही करना होगा, मेरी बीवी ऐसा करती है तो मेरे बच्चों को ऐसा करना होगा। जो लोग अपनी लाइफ में चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, वही लोग जो है वो अटकते रहते हैं जी लाइफ में, कभी भी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनकी मेंटली वो इतने स्ट्रांग हो ही नहीं पाते। उनको वही पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी सोच जो है वो बाँधे रखती है। तो जो लोग अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करना भी जानते हैं। वो अगर बार-बार जो है आप ये दिमाग में डाल लेंगे कि नहीं हम मैं तो बदल ही नहीं सकता, मैं तो चेंज ही नहीं हो सकता। अगर कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ रही है और जिसके लिए आपको बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपके उसूल, आपकी जो सोच है, उसको कहीं तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को बदलना सीखिए। समय के साथ, परिस्थिति के साथ चेंज होने में ही आपकी भलाई है, तभी आप नई-नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अ, अट्रैक्ट कर पाएँगे। तभी आप उनमें आगे बढ़ पाएँगे, आगे चल पाएँगे, है ना? और कभी भी दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। चाहे वो आपके अपने हों या पराये हों, पड़ोसी हों या दूर-दराज के लोग हों, ऑफ़िस वाले हों, किसी से भी इतनी उम्मीद मत रखिए कि जिस दिन वो उस उम्मीद को तोड़ दें या आपका भरोसा तोड़ दें, तो आपको इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाए कि आप अपनी लाइफ़ में उठकर खड़े होने लायक ही ना बचें। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और वो व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, हमें चोट पहुँचा देता है, तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। तो आप किसी से लाइफ में इतनी उम्मीदें मत रखिए कि अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप बिल्कुल ही बिखर जाएँ और आपके लिए ज़िंदगी में खड़े होकर आगे बढ़ना भी मुश्किल है। है ना? तो किसी से भी आपको उम्मीदें नहीं रखनी है। उसके बाद जो भी आपके आस-पास टॉक्सिक पीपल हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में ज़हर भरने की कोशिश करते रहते हैं, आपको सपोर्ट करने के बजाय, आपको मोटिवेट करने के बजाय, वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं। आपकी जो भी पॉज़िटिव अप्रोच होती है, उसमें बार-बार नेगेटिविटी ढूँढ के आपको डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर हो जाइए। चाहे वो रिश्तों में हो या फिर आपके दोस्तों में कोई हो, अगर कोई भी इस तरीके का नेगेटिव व्यक्ति आपके जीवन में है, तो ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति को आप अपने आप से अलग कर दीजिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो ना जीवन में खुद कभी आगे बढ़ता है और ना ही वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख पाता है। वो हमेशा ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जहाँ पर वो दूसरों को रोक सके, दूसरों के जीवन में बाधाएँ, रुकावटें डाल सके। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। उसके बाद जो है हमेशा जो है ऐसी कोशिश मत करिए कि आपको सबको खुश रखना है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में ये सोचते हैं ना कि आप सबको खुश रख लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका स्वभाव अलग-अलग है, सबकी इच्छाएँ अलग-अलग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग-अलग हैं। तो आप हर एक को खुश रख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके पास आपके हाथ में कोई जिन का दिया हुआ दीपक नहीं है कि जिसे आप रगड़ेंगे और आप सबकी इच्छाएँ पूरी कर देंगे। आप इंसान हैं, जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, सिर्फ़ आप उन्हीं को पूरा कर सकते हैं। और एक बार में आपके पास इतने सारे हाथ नहीं है कि आप सबको एक समय पर खुश कर पाएँ। तो इसलिए सबको प्लीज़ करने की कोशिश मत करिए, जितना आपके कंट्रोल में है, जितनी चीज़ें आप कर पा रहे हैं, उतनी ही करिए। आपके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं, उनको आपको डिटॉक्स कर देना है, अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर देना है, तभी आप जीवन में सफलता की सीढ़ी जो है चढ़ पाएँगे और अपने ऊँचाइयों के शिखर को छू पाएँगे। और इसके लिए जो है आपको हमेशा जो है वो
एक्टिव रहना है, अच्छा सोच रखनी है, अच्छे लोगों के आसपास घेरे में रहना है, तभी जो है आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे और सफलता की सीढ़ियों को चढ़कर अपने शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर रही हूँ, विराम दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें ताकि मैं और नई नई चीजें आपके लिए लाकर आपको सही गाइडेंस दे सकूं जो आपके जीवन में हमेशा काम आ सके। सो थैंक यू, बाय बाय।